Good morning, student. Welcome to the chapter number 5th, Mineral and Energy Resource, Geography, class 10. बेटा काफी अच्छा चैप्टर है, बहुत से वन वर्ड क्वेश्चन है इसमें, मैप वर्क भी है। तो सबसे पहले आपको 5-6 पार्ट्स में इस लेसन को कराएंगे, उसके बाद आपको एक मैप का छोटा सा वीडियो डालेंगे, ठीक है। चलिए तो कंटिन्यू रहिए। जो मेन क्वेश्चन है वो हाईलाइट किए, अंडरलाइन भी किए हैं, तो प्लीज एक बार अच्छे से करना इस चैप्टर को। चलिए सबसे पहले यहाँ स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। Haben comes to Guwahati with a father from the remote village. Remote means दूर दराज के गांव से आया। He see people getting into a strange house-like object which have along the road. He also see a kitchen dragging a number of house along with it. He is amazing and asks his father, "Why don't our houses move like the one we saw in Guwahati?" बा अपने फादर से पूछ रहा है ऐसे घर क्यों है, वो सीरीज में जो चल रहे हैं। Ba replied, "These are not house, they are buses and trains. Unlike our house, these are not made of brick and stones. Metal like iron and aluminum are used to making these, and they do not move on their own. They are driven by an engine which needed energy to work." तो ये ऑटो माने कि हम कहते हैं गाड़ी पे घर बनाए हुए थे, उनकी बात कर रहा है। चलिए तो वी यूज डिफरेंट थिंग्स इन अवर डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल्स। तो मेटल्स के हम डेली यूज करते हैं। कैन यू लिस्ट, इनमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बेटा, फर्स्ट वाला इंट्रोडक्ट किए, फटाफट देखते हैं। कैन यू लिस्ट ए नंबर द आइटम यूज हाउस इन मेटल एंड वेयर डू दीज मेटल ओवर कम्स फ्रॉम। तो यही क्वेश्चन आएगा। पहले इसकी इंपोर्टेंस देख लेते हैं। ये जो टॉपिक है सीबीएसई में आता है, इंपोर्टेंस के ऊपर आता है बेटा, व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ मिनरल्स। तो उसी में आपको 2-3 एग्जाम्पल देने पड़ते हैं इसके स्टडी में। देखिए मिनरल्स आर वी आर स्टडी दैट द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप द डिफरेंट मिनरल्स। हमारी क्रस्ट बहुत सी मिनरल्स से बनी है। एम्बेडेड इन द रॉक्स, और जो रॉक्स में छुपी हुई हैं, एंड वेरियस मेटल आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दीज मिनरल आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। तो इनको रिफाइन करके हम इनसे बहुत सी मिनरल्स या मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए मिनरल्स आर द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। हम इनको अलग नहीं कर सकते लाइफ से बेटा। आज मॉडर्न इरा जो है पूरा इनसे जुड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन वी यूज फ्रॉम अ टिनी पिन टू टावरिंग बिल्डिंग और अ बिग शिप, ऑल द मेड फ्रॉम मिनरल्स। तो छोटी पिन से लेके बड़ी बिल्डिंग या शिप्स तक की बात करें, सब मिनरल से बनता है। The railway lines and the thermic paving of the road and our implements, machinery, tool made from minerals, car, bus, train. But ऐसे बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं जो सारे मिनरल बेस हैं। The aeroplane, manufacture of the minerals and run of the power resource derived from the earth, and even the फूड दैट वी ईट कंटेन मिनरल्स। इवन जो हम खाना खाते हैं उसमें भी मिनरल्स होते हैं बेटा, 1% से भी कम होते हैं। बट बेटा हमारे खाने को कहीं ना कहीं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इसके बिना हम खाना डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते, खाना हमारे यूज भी नहीं है। इन ऑल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बींग्स हैव यूज मिनरल्स फॉर द लिवलीहुड, डेकोरेशन, फेस्टिविटीज, रिलीजियस एंड सेरेमनी। तो हमने लाइफ के हर पार्ट में इन मिनरल्स को यूज किया है बेटा। चलिए आते हैं यहाँ जो बेस्ट क्वेश्चन बनता है आपका 1 मार्क्स में या फिर आपके एनटीएससी में, वो बेटा पहला इस एग्जांपल से बनता है। एक बल्ब के दिया, टूथपेस्ट का दिया पहले। ए ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। तो एक ब्राइट स्माइल जो हमारी ब्रश से आती है, उसका मिनरल से क्या रिलेशन है देखिए। तो इसमें बहुत सी चीजें अंडरलाइन की है, बहुत से मिनरल्स है जो हमारे टूथपेस्ट से मिलते हैं। तो फटाफट मिनरल्स को नोट करेंगे, यूज देख लेना। टूथपेस्ट क्लीन्स अवर टीथ, एब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनिया ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग। तो जो सफाई होती है, घर्षण होता है जो हमारे दांतों के साथ सफाई करता है, उसमें ये सारे मिनरल्स आपको मिलेंगे। फिर फ्लोराइड विच इज यूज टू रेड्यूस कैविटी, कैविटी को रोकने के लिए फ्लोराइड यूज करते हैं, कम्स फ्रॉम मिनरल फ्लोराइड। एंड मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड विद द टाइटेनियम ऑक्साइड विच कम्स फ्रॉम मिनरल्स कॉल्ड रूटाइल, इल्नाइट और एनाटेस। तो इन सबसे मिलकर टूथपेस्ट बनता है बेटा। ओके एंड मिनरल्स कॉल्ड हो गया द स्पार्कल इन द सम, कुछ चमक भी होती है तो वो मिका से आती है, ठीक है। एंड द टूथ ब्रश एंड द ट्यूब कंटेन द पेस्ट, जिस कंटेनर में ये आती है, जो ट्यूब बनी होती है, वो बेटा प्लास्टिक से बनी, जो पेट्रोलियम से मिला, ये भी एक मिनरल है। तो ऐसे ही इसके सारे आपको एग्जांपल लर्न रखने हैं, असाइनमेंट भी आपको मिलेंगे। टिल डीपर द फाइंड आउट द मेनी मिनरल्स आर मेड यूज इन मेक ए लाइट बल्ब। तो बल्ब में कौन कौन से मिनरल होते हैं, ये आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो 10 से लेके 20 तक आप अलग डिफरेंट मिनरल्स के नाम लिख सकते हैं। चलिए ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। अब देखिए वही फूड वाला एग्जांपल दिया है यहाँ। लाइफ प्रोसेस कैनॉट ऑकर विदाउट मिनरल, ऑल्दो अवर मिनरल इनटेक रिप्रेजेंट ओनली 0.3%। तो 0.3% मिनरल लेते हैं खाने में, total intake of nutrition, and they are so potent and so important that without them we would not able to utilize other 99.7% food stuff। तो याद रखना 0.3% इंटेक करते हैं और इसके बिना हम इसका भी यूज नहीं कर सकते बेटा। तो काफी इंपोर्टेंट मिनरल्स हमारे खाने के लिए भी, शरीर के लिए भी। चलिए डिग अ लिटिल बेटर एंड कॉल्ड न्यूट्रिशन फैक्ट्स। तो एक बार ये बायो का टॉपिक देख सकते हैं फुल लेवल में। या लिए तो
ये आपके अपने घर पे भी कोई अगर आपके पास है, मेडिसिन है, कोई फूड स्टफ है जो आप मार्केट से पैक लाते हैं, तो उस पे भी आपको बेटा बहुत से मिनरल्स लिखे मिलेंगे। ठीक है, चलिए व्हाट इज मिनरल। तो जियोलॉजिस्ट जो अर्थ की स्टडी करते हैं, जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल्स एज ए होमोजीनियस, इसको होमोजीनियस कहा है बेटा, एंड नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद डेफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हर एक मिनरल में डिफरेंस मिलेगा, हर डिफरेंट मिनरल अपने एक ही प्रकार का अलग होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर अपना अलग ही डिफाइनेबल है, तो उसको हम स्ट्रक्चर के बेस पे पहचान सकते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में वो एक डायग्राम बनाते हैं मिनरल्स का, ठीक है। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरियड फॉर्म ऑफ नेचर रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड, डायमंड के तो हार्डेस्ट मिलते हैं, और सॉफ्ट टैल्क जो पाउडर है जो हम बनते हैं ना, तो वो भी एक मिनरल से बनता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है मिनरल बेटा, वो हाथ से उसको पीस सकते हैं। वाई आर दे आर वेरिड, इतनी वेरिएशन क्यों है, आगे पढ़ेंगे बेटा। चलिए, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द रॉक्स। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। रॉक्स मिनरल से बनी है, एंड सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन कंसिस्ट सिंगल मिनरल, और कुछ रॉक है जैसे लाइमस्टोन है, रेयर है, जो एक ही मिनरल से बनी, बाकी अदर मिनरल रॉक्स की बात करें बहुत से मिनरल्स आपको मिले हुए मिलेंगे। But majority of the rock consists several minerals variety portion. Although over 2000 minerals have been identified, only a few are abundant found in most of the rock. तो 2000 से ऊपर मिनरल हम ढूंढ चुके हैं बेटा, और ऊपर कुछ मिनरल है जो बड़ी स्केल में सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीज, ये चीजें ज्यादा मिलती हैं। ठीक है, In particular minerals that will be formed from a certain combination of element depend upon the physical and chemical condition under which the mineral form. तो मिनरल किस कंडीशन में, किस केमिकल फिजिकल कंडीशन में बना, उसके बेसिस पे उसका कॉम्बिनेशन होता है कि उसमें कौन सी चीज ज्यादा होगी। Thus in turn result a wide range of color, hardness, crystal, और इसी बेसिस पे केमिकल और फिजिकल कंडीशन के बेसिस पे उसका कलर, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म, लस्टर, डेंसिटी, ये सब चीजें डेवलप होती हैं। आपने शायद 7th में पढ़ा होगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव, जो बाहर इग्नियस बनती है, अंदर ग्रेनाइट जैसी हार्ड रॉक बनती है जो नॉन पोरस, पानी भी नहीं जाता, और बाहर हम कहते हैं बेसाल्ट रॉक बनती है जो पानी एब्जॉर्व कर लेती है। एक ही रॉक है पर दो कंडीशन बनी तो उसकी फीचर्स बदल जाती है। ठीक है, जियोलॉजिस्ट यूज दिस प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई द मिनरल, नीची प्रॉपर्टीज के बेस में इनको क्लासिफाई करते हैं। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक दिया बीच में, स्टडी द मिनरल द जियोग्राफर एंड जियोलॉजिस्ट। जियोग्राफर एंड जियोलॉजिस्ट का स्टडी ऑफ मिनरल दिया है। ज्योग्राफर स्टडी मिनरल्स एट द पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। हम ज्योग्राफर्स जो याद करें वो अर्थ क्रस्ट के रूप में पढ़ते हैं मिनरल्स को। बेटर द लैंडफॉर्म के रिगार्डिंग, राइट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, रिसोर्स एंड एसेट विद इकोनॉमिक एक्टिविटी, और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं मिनरल का, और इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिलेशन पढ़ते हैं, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। एंड इंटरेस्ट ऑफ ज्योग्राफर्स, और जियोलॉजिस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल, ये मिनरल की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, उनकी एज, उनकी फिजिकल, उनकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोनों का एरिया थोड़ा अलग है, देख लेना, जियोलॉजिस्ट और ज्योग्राफर्स। चलिए, हाउ आर द जनरल कमर्शियल एंड पर्पस मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। तो कैसे क्लासिफाई करते हैं बेटा, यहाँ छोटा सा एक चार्ट दिया है। तो सबसे पहले मिनरल को पार्ट में डिवाइड करते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक की बात करें, फीरियस, नॉन फीरियस, प्रेशियस। बेटा इसमें एनटीएससी का बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो रिपीट कर रहा हूं, देख लेना, इसमें एग्जांपल दिए हैं। पहला फीरियस है, कंटेनिंग आयरन, ये आप साइंस में पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल बेसिक चीजें बेटा साइंस की। आयरन और मैग्नीज, निकल एंड कोबाल्ट, ये 4 एग्जांपल है जो फीरियस टाइप के मिनरल हैं। फिर मेटेलिक की बात करें, दूसरा पार्ट है नॉन फीरियस, कॉपर, लेड, जिंक, बॉक्साइट, ओके, तो ये इसके पार्ट है। देन प्रीशियस की बात करें जो बहुत महंगे हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये तीनों है तो मेटेलिक, पर तीनों में एक फीरियस, एक नॉन फीरियस, एक प्रीशियस है, महंगे हैं। ठीक है, सेकंड चलते हैं नॉन मेटेलिक, ऐसे मिनरल जो नॉन मेटेलिक है, मेटल वाली प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, मीका, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल एंड सैंडस्टोन। ठीक है बेटा, इनकी डिटेल नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो और ये एसएस में ज्यादा आती नहीं, पर आपको इनकी मीनिंग पता होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है एनर्जी मिनरल्स, जिनसे एनर्जी जनरेट होती है, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। ठीक है, अब आते हैं बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट सीबीएसई क्वेश्चन भी आपका, और काफी अच्छा क्वेश्चन है एनटीएससी रिगार्डिंग भी। इसमें कुछ एग्जाम्पल टर्म्स आएंगी जो बहुत बार आपके एनटीएससी पेपर में मिलती है। चलिए, मिनरल्स, सो मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल, मिनरल्स कहां बनते हैं, कैसे बनते हैं, वेयर आर दीज मिनरल फाउंड। तो इसमें 4-5 पॉइंट बताएं किस किस कंडीशन में मिनरल्स बनते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, मिनरल यूजली फाउंड इन ओर्स, मिनरल्स किस फॉर्म में मिलते हैं, ओर्स। ओर्स क्या है बेटा, जिसमें मिलावट होती है। ओर्स को हम फर्नेस में डालकर उसको गर्म करके उससे मिनरल एक्सट्रैक्ट अलग करते हैं, प्योर मिनरल, और वेस्ट अलग हो जाता है। जो ये दोनों मिले हुए मिलते हैं, हमें कहीं भी आयरन, एल्यूमिनियम नीचे दबा हुआ नहीं मिलता है, हमें ओर मिलता है। ठीक है, द टर्म ओर यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्युमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स विद अदर एलिमेंट। आगे समझ में, यानी मिनरल अदर एलिमेंट से मिक्सअप होता है या इंप्योरिटीज है। द मिनरल कंटेंट ऑफ आवर ओर मस्ट बी सफिशिएंट कंसंट्रेशन टू मेक ए एक्सट्रैक्शन। तो कहीं भी हम ओर की बात करें, देखिए आपके यहाँ लोकल एरिया में भी अगर मिट्टी में चुंबक घुमाए तो हमें कुछ आयरन पार्टिकल मिलेंगे, बट हम आयरन मैनिंग नहीं लगाते हैं, इस मिट्टी को हम ओर नहीं कहते। क्यों? उसमें इतना आयरन नहीं है कि वो हमें इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो।
ठीक है। तो जहां पे इसका कंसेंट्रेशन काफी ज्यादा हो, जहां हम उसको अगर उसको फर्नेस में डाल के उससे जो आयरन निकाले वो हमें प्रॉफिट देने लायक हो, हमारा खर्चे से ज्यादा हमें उसका प्रोडक्शन होता हो, तो उस एरिया में हम उसको ओर बोलेंगे, अदरवाइज वो हमारे लिए सॉइल रहेगी और कुछ सिंपल इंपॉर्टेंट चीज नहीं रहेगी। चलिए, सो इट एक्सेसन कमर्शियली अवेलेबल, ये वर्ड अपने आप बता रहा है कमर्शियल अवेलेबल नहीं, यानी ऐसे एरिया में एक ऐसी चीज को ऐसे ही उसको और कहेंगे जिससे हमें कमर्शियल बेनिफिट होता हो, जिससे हमें प्रॉफिट होता हो। आप 100 रुपए लगाओ और 50 रुपए का आयरन मिले, तो ऐसी मिट्टी या ऐसी रॉक को हम आयरन और नहीं कहेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, the type of information formation or structure in which they found determines the relative ease with which mineral ore may be mined, and this also determines the cost of extraction। तो इससे कॉस्ट भी डिपेंड करती कैसे बने, कहां बने, किस एरिया में। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप ऑफ फॉर्मेशन। तो हम इसकी मेन टाइप ऑफ फॉर्मेशन पढ़ेंगे बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फटाफट देखते हैं। तो अंडरलाइन भी कर रखें जो अधिकतर क्वेश्चन बने हैं बेटा। पहला इग्नियस और मेटाफॉर्मिक, दोनों इग्नियस मेटाफॉर्मिक रॉक में सिमिलरिटी मिलती है मिनरल्स की। देखिए, मिनरल्स आर ऑकर इन क्रैक एंड क्रेविसेस, यहाँ क्रैक, क्रेविसेस और फॉल्ट और जॉइंट्स में आपको मिनरल मिलते हैं। बीच में क्रैक होते हैं अर्थ के अंदर, तो उनमें बेटा जो लावा है वो डिपॉजिट होता है और प्रेशराइज होकर वहां कूल डाउन होता है। क्रैक, क्रेविसेस भी तरह ही होती है, बारीक बारीक दरारें हैं। फॉल्ट्स और जॉइंट, इन सबका मीनिंग लगभग एक है, बस साइज का डिफरेंस है। द स्मॉलर ऑकरेंस आर कॉल्ड वेन्स, और जो बिल्कुल पतली दरार है उसको वेन बोलेंगे बेटा, जिसमें लावा जमा हो गया है। एंड द लार्ज कॉल्ड लॉज, और बहुत बड़ी दरारें हैं जिनमें बहुत ज्यादा लावा डिपॉजिट होता है, नए मिनरल्स बनते हैं, हमें बड़ी स्केल में मिनरल मिलते हैं, उनको लॉज बोलते हैं, ठीक है। दोनों को टर्म को याद रखना, ठीक है। स्मॉलर को हम वेन बोलते हैं और लार्ज को हम लॉज बोलते हैं। In most cases, they are found when the minerals in liquid, molten, and gaseous form are forced upward through the cavities toward the Earth's surface, and they cool and solidify at the rise. Major metallic minerals like tin, copper, zinc, lead often form veins and laws। तो ज्यादातर जो आपके मेटेलिक मिनरल्स है वो आपको इन्हीं फॉर्म में मिलेंगे, वेन्स और लॉज में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अब आते हैं सेकंड टाइप, जो सेकंड टाइप की आपकी रॉक है इग्नियस का, सेडिमेंट्री आती है, ठीक है। सेडिमेंट्री की बात करते हैं, डिपॉजिट जो होती है लेयर बाय लेयर। नंबर ऑफ मिनरल्स ऑकर इन द बेड एंड लेयर्स। तो सेडिमेंट्री होती क्या है बेटा, वहां लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होता है, तो बेड और लेयर्स के रूप में यहाँ मिनरल्स मिलते हैं। अगर कभी वाटर के साथ बहुत चीज ऐसी आ गई जो मिनरल्स हैं जमा हो गए, देखो, दे हैव बीन फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन से बेटा ये लेयर और लेयर बाय लेयर डिपोजिट होता है। एक्युमुलेशन कंसिडरेशन द हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा, और हॉरिजॉन्टली यानी वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि क्रैक्स तो बेटा वर्टिकल भी हो सकते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, क्रैक्स वर्टिकल हो सकते हैं, उनमें आपको मोल्टन मैग्मा मिल सकता है। बट हम इसकी बात करें सेडिमेंट्री, ये लेयर्स फॉर्म में ही मिलेगी बेटा आपको मिनरल्स, ठीक है। देखो, तो इसमें पहला एग्जांपल दिया कोल एंड सम फॉर्म ऑफ आयरन। कोल और कुछ फॉर्म आयरन के कुछ टाइप्स हैं जो आपको इस तरह से कंसंट्रेटेड मिलेंगे, एंड लॉन्ग पीरियड अंडर द ग्रेट हीट एंड द प्रेशर में वो कन्वर्ट होते हैं। अलॉन्ग ग्रुप एंड सेडिमेंट्री ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स, अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सेडिमेंट्री को जो खास पहचाने जाते हैं, पहला जिप्सम, दूसरा पोटास सॉल्ट और तीसरा सोडियम सॉल्ट। नीचे दिया देखिए, हाँ, सोडियम सॉल्ट। दीज आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन, स्पेशली इन एरिड रीजन। तो जहां बहुत डेजर्ट कंडीशन है, जहां टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, रेनफॉल कम होती है, उस एरिया में इवेपोरेशन की वजह से ये सॉल्ट्स वगैरह वहां लेयर में दबे रह जाते हैं और ये लेयर में ही डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप, थर्ड टाइप पढ़ते हैं। अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व द डीकंपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक। अब जब रॉक अपनी जगह टूटती है, डीकंपोजिशन, उससे बेटा कुछ मिनरल एक जगह मिलते हैं अलग टाइप से, देखिए। एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कंटेंट, तो इसमें जो रिमूवल है वो सॉल्युबल है, वो उसके साथ बह जाता है, ओनली मिनरल किस जगह डिपॉजिट रह जाता है, देखिए। लिविंग ए रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल कंटेन ओर्स। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा टिपिकल है बेटा, देख लो एक बार। फॉर्मेशन वो द डिकम्पोजिशन, रॉक का डिकम्पोजिशन होता है सरफेस रॉक्स का, एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कंटेंट, और जो रिमूवल है वो सॉल्युबल है और घुल के बह जाता है बेटा। एंड लिविंग ए रेजिडुअल मास, और एक हैवी मिनरल जो है रेजिडुअल मास, वो वही रह जाता है वेदर मटेरियल, इसको हम क्या बोलते हैं, और। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा बॉक्साइट। ये आपको मिट्टी फॉर्म में ही मिलता है, आपके बुक में पिक्चर भी दी है, नेक्स्ट चैप्टर में दिखाएंगे। तो बेटा इसमें क्या है, वेदरिंग होती है। उड़ीसा में काफी बड़े एरियाज ऐसे ही हैं, हिली स्ट्रक्चर पे खूब वेदरिंग होती है, पानी के साथ उसकी इंप्योरिटीज बह जाती हैं, और कुछ भारी जो पार्टिकल्स हैं एल्यूमिनियम के या बॉक्साइट हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल, वो बेटा वहीं डिपॉजिट रह जाते हैं। देखिए आगे, सो सर्टेन मिनरल्स में ऑकर एज एलुवियल डिपॉजिट। ये नेक्स्ट है फोर्थ, पीछे वाला हमारा हो गया बेटा बॉक्साइट एग्जांपल है, और रेजिड्यू मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल हो गया वो। अगला पार्ट करते हैं हमें एलुवियल डिपॉजिट।
देखिए, इन सैंड ऑफ वैली फ्लोर एंड द बेस ऑफ हिल्स, हिल्स के बेस में या वैली के फ्लोर में बेटा ये आपको मिनरल्स मिलेंगे। एंड दीस डिपॉजिट आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट, इनको प्लेसर डिपॉजिट भी बोलते हैं। प्लीज इस टर्म को कर लेना, ये बहुत बार पूछी गई है। प्लेसर डिपॉजिट जनरली कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट कॉरेडेड बाय वाटर, जिनको पानी अपने साथ नहीं ले जा पाता है, छोटे छोटे गड्ढों में या वैली में उनको जमा कर देता है, ठीक है। और इसमें देखिए काफी महंगे हैं, जो रिवर्स में कई जगह गोल्ड वगैरह निकालते हो, इसी वजह से निकालते हैं प्लेसर डिपॉजिट में। विच एवर नॉट कॉरेडेड बाय वाटर, गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लेटिनम आर मोस्ट इंपोर्टेंट अमंग द सच मिनरल्स। तो इसमें सबसे मोस्ट गोल्ड, सिल्वर, टिन और प्लेटिनम आते हैं। इनको प्लेसर डिपॉजिट से कनेक्ट कर सकते हैं आप, एल्विल डिपॉजिट कह सकते हैं। जैसे कहीं रिवर फ्लो होती है तो वो अपने भारी जो मिनरल्स उनको जमा कर देती है, टाइम के साथ रास्ता अगर बदल लेती है वो, तो उस एरिया में प्लेसर डिपॉजिट में माइनिंग शुरू हो जाती है और वहां पर काफी ऐसे महंगे मिनरल्स मिलते हैं। और रनिंग रिवर में, जो चलती हुई कोई रिवर, उसमें भी बेटा उसकी तली में लोग गोल्ड वगैरह को ढूंढ भी लेते हैं इस तरह से। चलिए अब आते हैं लास्ट, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट मिनरल का सोर्स है, क्योंकि रिवर्स का लास्ट सोर्स क्या है हमारा, ओशन। देखिए, द ओशन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज टू द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एंड हाउएवर कॉमन सॉल्ट मैंगनीज। देखिए ज्यादातर मिनरल यहाँ एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि इसकी लिमिट है, काफी अंदर हम नहीं जा सकते, बट फिर भी हम कॉमन सॉल्ट, मैग्नीज और ब्रोमाइन लास्ट ड्राइव फ्रॉम द ओशन, ये तीन पार्ट है जो तीन मिनरल्स हैं, हम बड़ी स्केल पे यहीं से बेटा ड्राइव करते हैं। द ओशन बेड टू आर रिच इन मैग्नीज नूडल्स, तो मैग्नीज की बहुत ज्यादा बड़ी स्केल पे डिपोजिशन है, बट इन फ्यूचर हम शायद इसको एक्सट्रैक्ट कर पाए, ठीक है बेटा। इसको यहीं और करते हैं, कल हम एक रेड होल माइनिंग है जो नेक्स्ट टॉपिक है, छोटा सा इनफैक्ट, इसको पढ़ेंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा फीरस मिनरल। ओके, थैंक यू।